हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेरे छात्र बेटा बेटियों, मुझे आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन देने के लिए आपके बीच में भेजा है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के लिए यह आंदोलन कोई नई बात नहीं है। मेरा भी जन्म छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। मैं भी पुलिस का प्रेसिडेंट रहा हूं और उसके बाद यूनिवर्सिटियों में हमने अपने प्रदर्शन किए हैं। ये बात तो हमने पूरी जिंदगी सुनी थी कि कोई वाइस चांसलर, कोई प्रिंसिपल अपने बच्चों की टेक केयर करता हो, अपने बच्चों की मेयर करता हो, अपने बच्चों के लिए सरकार से लड़ता हो। लेकिन मुझे ये पहली बार सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपने बच्चों के सिर खुलवाने का काम करता है। ऐसे वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि वाइस चांसलर नहीं है ये। वाइस चांसलर तो पढ़ा लिखा अपने बच्चों के लिए काम करने वाला होता है और सरकार भी इसलिए भेजती है कि ताकि पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो। इस यूनिवर्सिटी का पूरे वर्ल्ड में नाम है, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो इस बात पे है कि इन्होंने अपने ही बच्चों को मारा और वो भी टीचरों के द्वारा मारा। ये केवल मात्र वाइस चांसलर ही नहीं, ये तो एक भेड़िए का रूप ले लिया इस आदमी ने। और इसके साथ साथ जो टीचर है जिन्होंने अपने हाथ से लाठियां उठा करके अपने ही बच्चों को मारने का काम किया, अगर एक बार ये अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों की तरफ घूर के देख ले तो इनको समझ आ जाएगा कि आपका दुख दर्द क्या है। आज हिसार के अंदर बड़ी गर्मी के अंदर ये बच्चे रोड के ऊपर बैठने का, जिन्होंने अपनी मांगों को मानने के लिए रोड पे बैठने का काम किया है, काश ये आपकी जय जयकार करते। आप वाइस चांसलर बनने के बाद पूरे देश के अंदर ये टंका बजाते कि अगर पूरे देश में अगर यूनिवर्सिटी है तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका एक एक बच्चा ये कहता कि बहुत ही पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान सरकार ने हमारे बीच में भेजा है। लेकिन शर्म की बात ये थी कि इसने एक ऐसे आदमी को हमारे बीच में वाइस चांसलर बना करके भेज दिया जिसका शायद किताब से कोई लेना देना ना रहा हो। शायद उसके बच्चों का भी कोई रिकॉर्ड ऐसा ही होगा जैसा उसने काम किया है। बड़ी शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी इसकी बड़ी घोर निंदा करती है और बच्चों के संघर्ष के साथ खड़ी है। आप जब तक चलोगे, जहां तक चलोगे, आम आदमी पार्टी आपके साथ रहेगी और आप जो चाहोगे वैसा समर्थन आपके हमेशा साथ खड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप डटे रहा। मैंने अभी मेरे भाई ने बताया कि 9-10 बच्चों को चोटें भी आई है। मैंने एक बात तो सुनी है साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता कि वर्ल्ड के कम से कम 20-25 देश देख चुका और जिसमें 5 यूनिवर्सिटियां, खासकर अमेरिका की यूनिवर्सिटियां मेरे खेत में भी आती है। मैंने ये चीज तो सुनी थी कि यूनिवर्सिटियों ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। बहुत से बच्चों को मेरी आंखों के आगे ऐसी स्कॉलरशिप भी मिली अमेरिका में तो पढ़ना, खाना पीना रहना सारा फ्री और आना जाना भी फ्री। ये चीज तो सुनी थी। काश यही काम वाइस चांसलर बनते ही पहली काम से करता कि जितना आपका है उससे मैं डबल कर रहा हूं, क्योंकि आपका कोटा है और इन ऊपर से अपने हाथ से या अपने घर से देना सरकार का कोटा है, बच्चों को देना होता है। बच्चे हौसला करते और ज्यादा पढ़ते और थोड़ा बहुत ये लिख सकता था कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए ताकि आपको हम और दे सके। ये बात तो बड़े उतरती थी, लेकिन आपका कोटा उसको आधा करने के बाद और उसको आपके ऊपर लाठियां बरसाना और 20 दिन तक आपकी एक नहीं सुनना। इसका मतलब इस आदमी का किताबों से कोई लेना देना नहीं है। इसके घर परिवार में कोई शिक्षा से संबंधित कोई परिवार में घर में कोई आदमी नहीं है, इसका नाता ही नहीं है शिक्षा के साथ। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, बेटा बेटियों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आपकी जो मांग वो जायज है। आपने तो केवल मात्र आपकी छात्रवृत्ति मांगी और आप इस
भारत देश के नागरिक हैं और इस भारत देश के नागरिक होने के नाते आप अपनी मांग मांग सकते हो। जब कोई बच्चा अगर रोता है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, मुझे ये चीज चाहिए। आज वाइस चांसलर अगर माँ बाप का रोल अदा करता तो शायद बच्चे बहुत अच्छा कहते, लेकिन इस आदमी ने जल्लाद का काम किया। मैं तो जल्लाद ही कह सकता हूँ कि बड़ी सभा में बच्चों के साथ मारपीट करना, बच्चों के सर फोड़ देना, ये कोई एक अच्छे इंसान की या भले इंसान की इसके काम नहीं है। केवल और केवल मात्र अपना कमेंट दर्शाना कि मैं आ गया, अब मैं क्या चाहूंगा वो होगा, लेकिन छात्र शक्ति और छात्र की ताकत को नहीं जानते ये लोग। मैं हमेशा छात्रों की राजनीति से उभर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जैसा एक मेरे भाई ने कहा कि ये संख्या आपने बढ़ानी पड़ेगी, ये संख्या तो जब चाहोगे तभी बढ़ जाएगी। पूरा देश के बच्चे आपकी तरफ देख रहे, जैसा बुलाओगे वैसा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, आप हौसला रखना। और जो भाई ने कहा है बात कि हमारी सरकार ने ये बात सुनी है और हमने कहा कि नहीं वाइस चांसलर नहीं चाहिए, अगर यही वाइस चांसलर आपके बीच में रहा जिसने आते ही अपना ये काम ये रौद्र रूप दिखाया है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। ऐसा वाइस चांसलर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ना तो पहले कभी देखा था ना कभी सुना है। और आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, ऐसे भेड़िए के खिलाफ आप गर्मी में बैठे हो, आपको सलूट करता हूं, आपकी हिम्मत को सलूट करता हूं। और जो बच्चे हमारे हॉस्पिटल में है मैं उनको भी मिल के आऊंगा। आप जो भी हमारी ड्यूटी लगाओगे, आम आदमी पार्टी की जो ड्यूटी लगाओगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने आपके बीच में मुझे जो भेजा है, मैं आपका संदेश भी उनको पहुंचाऊंगा। और आप जो भी कहोगे हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि छात्र राजनीति हमने करके देखी है। एक ही चीज देखा करते थे कि वाइस चांसलर हमेशा विद्यार्थियों की, छात्रों की सुना करते थे, लेकिन ये पहली दफा सुनने को मिला कि वाइस चांसलर छात्रों के खिलाफ है और प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए सरकारों के काम है बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना, लेकिन यहाँ तो केवल मात्र एक ही देख रहे हैं कि जहां भी भड़काया जाए वहां भड़का दो और बच्चों का नुकसान करो। और ये आपका नुकसान करे और आपका ही नहीं, इस देश के भविष्य का नुकसान करे। आप देश का भविष्य हो। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि फिर से आपने मुझे यह बोलने का मौका दिया और आपका जो भी आदेश होगा हम मानने के लिए तैयार है। आपके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे और आपकी इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। ऐसा आम आदमी पार्टी का और हम सबका, पार्टी के जो हमारे प्रधान जी हैं उनका आदेश था कि हम आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और मैं आपको अंत में एक ही आश्वासन देके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आप देश का भविष्य है, आप लड़ते रहना। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा कि आपका नुकसान ना हो, आप अपनी अपनी किताबें भी लेके बैठ जाना। ये भी एक संदेश है कि हम पढ़ना चाहते थे लेकिन इस आदमी ने हमें पढ़ने से रोका है। जो टीचर थे जिन्होंने अपने हाथों में लाठियां उठाई, वो टीचर नहीं है, वो केवल और केवल मात्र भेड़िया था। तो आप कल से मेरी इच्छा है दिली कि आप 1-2 घंटा अपने यहाँ बुक लेके रोड पे पढ़ना भी शुरू करो, ताकि हो सकता है कि ये लोग जिनका वास्ता ही नहीं किताब से, वो लोग आपको किताबों से दूर लेके जाना चाहते हो, हमारा नुकसान करना भी चाहते हो। लेकिन हमारा नुकसान ना हो, इसके साथ साथ आंदोलन में भी रहे और साथ में ये भी काम करे। और जैसी आपकी जो मांग थी कि वाइस चांसलर हटना चाहिए, आम आदमी पार्टी कहती कि ऐसे भेड़िए को हटाना चाहिए और ये हटना चाहिए। जब तक आप इस बात पे अड़े रहोगे ये आदमी यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, मुझे मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छात्र शक्ति, वंदे मातरम।